मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे परीक्षण की विशेषताएं या अच्छे मूल्यांकन या अच्छे मापन की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो किसी परीक्षण का अच्छा होना या अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है: वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, मानकता, विभेदकता और सीमा। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है वैधता। वैधता किसे कहते हैं? एक परीक्षण द्वारा सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करना जिसके लिए इसे बनाया गया है, तो उसको हम लोग वैधता कहेंगे। जैसे बुद्धि परीक्षण के लिए टेस्ट लिया गया, लेकिन उस टेस्ट से व्यक्तित्व परीक्षण हुआ तो उस टेस्ट में वैधता नहीं पाई गई, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? बुद्धि का परीक्षण करना, और हो गया क्या उससे? व्यक्तित्व का परीक्षण। इसलिए इस टेस्ट में वैधता नहीं पाई गई। जैसे हमें भूख लगी थी, हम खाने के लिए तरबूज मंगाया, और तरबूज खाने के बाद मेरी भूख तो नहीं मिटी लेकिन प्यास मिट गई। लाए थे, उद्देश्य क्या था? लाए थे भूख मिटाने के लिए और मिट गई प्यास, मतलब उसको हम लोग वैध नहीं मानेंगे। इसीलिए वैधता उसी को बोलेंगे जो भी एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए लेते हैं उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे वैधता। दूसरा है विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसे परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। समान परिस्थिति में समान परिणाम आना चाहिए। जैसे हमने राम से एक टेस्ट लिया तो वो 80 नंबर लेके आ गया टेस्ट में। सेम क्वेश्चन, सेम परिस्थिति, सेम समय में उससे फिर से वही टेस्ट दोबारा लिए, सेम क्वेश्चन, और इस बार वो 20 नंबर लाया, 80 के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन विश्वसनीय नहीं है, उसमें विश्वसनीयता का अभाव है, उस टेस्ट में विश्वसनीयता का अभाव है, क्योंकि समान परिस्थिति, समान समय, सेम क्वेश्चन है और उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है। जबकि जब समान परिस्थिति में समान परिणाम आना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे विश्वसनीय। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या है? जिस परीक्षण में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। जो क्वेश्चन है उसका एक और बस एक आंसर होगा। यदि वो आंसर टिक किया है बच्चा तो उसको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, चाहे कॉपी जांचने वाला कोई भी हो, मतलब परीक्षक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई परीक्षकों का परीक्षण के बाद समान निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे एक ही कॉपी को 5 अलग अलग लोगों ने चेक किया तो पांचों ने अलग अलग नंबर दिया, यानी वस्तुनिष्ठता का अभाव है। यदि एक आंसर लिखा हुआ है एक कॉपी में, उसको बारी बारी से 5 लोग चेक करता है, तब पांचों लोग जो है एक समान उसको मार्किंग करना चाहिए, लेकिन कोई ज़्यादा मार्क दे रहा है, कोई कम दे रहा है, यानी कि उस पर परीक्षक का प्रभाव पड़ रहा है, कॉपी चेक करने वाले का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम लोग वस्तुनिष्ठता नहीं मानेंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब हुआ एक आंसर को जितना बार चेक किया जाए उसका एक ही आंसर होगा और एक ही समान उसमें मार्किंग किया जाएगा। चौथा है व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। खर्च भी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। उसके बाद समय भी नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा, और व्यवहारिक होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यवहारिकता। मानकता। मानकता क्या है? तो प्रत्येक परीक्षण का एक मानक होना चाहिए। जैसे पूर्णांक परीक्षा का एक मानक होता है, किसी भी परीक्षा में मार्किंग किया जाता है कि इतने मार्क्स का एग्जाम है, तो उस पूर्णांक को क्या बोलते हैं? परीक्षा का एक मानक है। जैसे हम लोग आर्मी भर्ती के लिए परीक्षा लेता है, जो भी परीक्षा लेता है, फिजिकल ले जो भी ले, तो उसमें होता है कि जो आर्मी बनना चाहता है उसका लंबाई होना चाहिए 172 सेंटीमीटर, तो जो 72 सेंटीमीटर का जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं मानकता। विभेदकता। एक परीक्षण का अलग अलग मानसिक, बौद्धिक स्तर के छात्रों पर अलग अलग परिणाम देना ही विभेदकता है। कोई भी परीक्षा लेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद यदि तेज बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा और मंदबुद्धि बच्चा, कमजोर बच्चा, दोनों एक समान आंसर ले आएगा, दोनों एक समान मार्क्स ले आएगा, मतलब विभेदकता उसमें नहीं है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वो बनाने के बाद उस परीक्षा से, उस टेस्ट से ये पता चल सके कि कौन कमजोर है और कौन तेज है। प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्रों में अंतर कर सके तो विभेदकता हुआ।
ऐसा क्वेश्चन हम दे देंगे जो कौन प्रतिभाशाली है कौन तेज है उसमें पते नहीं चल रहा है, सबको समान मार्क्स आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे कि उसमें विभेदकता नहीं है। सीमा, प्रत्येक परीक्षण की एक सीमा होती है। जैसे बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण पर काम नहीं करेगा, कोई भी परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी पर काम करेगा, जिस चीज़ के लिए परीक्षण को बनाया जाता है उसी पर काम करेगा, दूसरे चीज़ पर काम नहीं करेगा। मतलब हर परीक्षण का एक सीमा होता है। प्रश्न 1, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। मतलब विश्वसनीयता क्या है? ऑप्शन ए, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, ये तो नहीं है। बी, मापन का उद्देश्य, ये भी नहीं है। सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। डी है गणना की समरूपता, तो गणना की समरूपता भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। कैसे? विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? समान परिस्थिति में समान परिणाम आना। जैसे राम से एक बार प्रश्न पत्र से टेस्ट लिए तो 80 नंबर लाया, उसी प्रश्न पत्र से उससे जितना बार टेस्ट लेंगे उतना ही नंबर आएगा। उससे हल्का फल्का अंतर चलेगा लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी बार भी उससे टेस्ट लेंगे वो सेम मार्क्स लाएगा, उतना ही प्राप्तांक लाएगा। मतलब क्या हो गया? प्राप्तांकों की बारंबारता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। मतलब एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार किया, उसके बाद उसका जांच कर रहा है। क्या जांच कर रहा है? जो प्रश्न पत्र जो है विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, मतलब जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो वह शिक्षक किस बात के लिए चिंतित है? तो जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसका पूर्ति कर रहा है, मतलब क्या हुआ? वैधता होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वैधता। बी में है विश्वसनीयता, होगा नहीं। प्रश्नों के प्रकार। और डी में है व्यावहारिकता, व्यावहारिकता भी नहीं। व्यावहारिकता का मतलब होता है वैसा प्रश्न पत्र तैयार करना जो ज़्यादा महंगा न हो, वास्तविक जीवन में जिसे उतारा जा सके।